बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैंने कल एक वीडियो लगाई थी जिसमें बताया था कि जो इंटरव्यू होता है इटली एम्बेसी में, तो उसकी आपने तैयारी किस तरह करनी है, क्या मसला। एक दोस्त का आपके साथ शेयर किया था कि उसका मतलब जो ऑब्जेक्शन लेटर आया वो किस वजह से आया। तो इसमें कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन आई है, कुछ मज़ीद सवालात आए हैं। कुछ दोस्तों ने रब्ता किया, उन्होंने बताया कि जी हमारा भी ऑब्जेक्शन लेटर आया। तो उनसे जो डिटेल मिली है तो उसमें 2-3 सवाल है, उसमें अक्सर जो दोस्त हैं वो गलती कर जाते हैं। उसकी मतलब समझ नहीं उन लोगों को आती है कि उसका जवाब क्या देना है। तो आज मैं आपको वो सवालात बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा चांस होता है कि आपका ऑब्जेक्शन लेटर आए उसकी, या आपने मतलब ज़्यादा उसकी तैयारी करनी है। जो सवालात मैंने आपके साथ आज शेयर करने हैं, क्योंकि ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है उन सवालात में आ रहे हैं। तो ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो इंटरव्यू है उसकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो इंटरव्यू से पहले जो है उसकी तैयारी लाजमी कर लिया करें, ताकि मज़ीद किसी परेशानी से, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर दोबारा आपको रब्ता करना पड़ता है आपके मालिक से जिससे आपने वीज़ा लिया। तो वो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन होती है, केस भी कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो फिर दोबारा मतलब बंदे का अपना दिल भी जो काफ़ी टेंशन बन जाती है, परेशान हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि तैयारी अच्छी कर लें। जो सवालात होते हैं, जो रिलेटेड सवालात हैं इंटरव्यू से, वो सारे जो है वो उसको ज़हन नशीन कर लें और उधर जाकर कंफ्यूज नहीं होना, उतना जवाब देना जितना कि वो पूछते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने थोड़ा एक्स्ट्रा जवाब देने की कोशिश की है तो वो फंस गया था उस केस में। उसका भी ऑब्जेक्शन लेटर आ जाए तो मैं वो भी आपको बात बताता हूँ कि उसने मतलब क्या अपने तौर पर कौन सी बात उसने जो है एक्स्ट्रा की और वो उसका ऑब्जेक्शन लेटर की वजह बन गई। पहले नंबर पे एक चीज़ है, जो सवाल जो सबसे ज़्यादा जिस पे ऑब्जेक्शन आ रही है वो ये कहते हैं कि आपका फ्यूचर किधर बेस्ट है, पाकिस्तान में या इटली में। तो हमारे दोस्त ये ज़हन बना के कि जी हमने इटली जा रहे हैं, इटली का वीज़ा लेना, तो इसलिए हमारा फ्यूचर उधर बेस्ट है। तो ये गलती आप करते हैं, इधर आके जो है आपकी गलती हो जाती है, आपको ऑब्जेक्शन लेटर मिल जाता है। आपका फ्यूचर पाकिस्तान में, इटली में नहीं है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म वीज़ा आपका 6 मंथ का होगा या 9 मंथ का होगा मैक्सिमम। उसके बाद आपने वापस आना है। ये आपको पता है कि आपने वापस नहीं आना, आपने पैसे लिए। एजेंसी दूसरे एम्बेसी वालों को ये इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आपने उधर परमानेंट स्टे के लिए जा रहे हैं या कि आगे आपने मतलब सिजोर वगैरह लेके ज़्यादा एक्सटेंड करना है, ये आपको पता है। तो लिहाजा इस चीज़ को जब आप उधर बताते हैं जी हमारा जो फ्यूचर है वो इटली में है, तो उससे उन लोगों को मतलब ये खदशा होता है कि ये बंदा उधर जाकर वापस नहीं आएगा। तो यही मेरा एक दोस्त है, उसका ऑब्जेक्शन आया जी आपका मतलब जो वापस आने का प्रोग्राम है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आप उधर जो है ना, हमें खदशा है कि आप जब उधर हम आपको वीज़ा देंगे तो आप वापस नहीं आएंगे, अपनी टर्म पूरी कर वापस नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को लाजमी ज़हन नशीन करें कि जो भी अगर आपसे सवाल पूछते हैं जी आपका फ्यूचर किधर है, तो आपने बताना जी मेरा फ्यूचर पाकिस्तान में है। ठीक है, मेरा इधर सब मामलात अच्छे हैं, बेस्ट है, फैमिली है, सारे मामलात है। ये मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए वीज़ा लिया है, इसमें मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उधर जा रहा है, कुछ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। तो हमारा इधर एग्रीकल्चर का काम है, तो इसलिए उधर एग्रीकल्चर का काम करूँगा, कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प मिलेगी, इनको एक्सपीरियंस होगा कि उधर किस तरह एग्रीकल्चर होता है और हम पाकिस्तान में उसको अडाप्ट करके तो इधर अपना जो ज़मींदारा काम है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो इस नंबर 1 सवाल ये है। तो नंबर 2 मेरा दोस्त जिसका मैं अभी जिक्र किया है कि उससे मतलब सवाल उसने अपने से जो बात थोड़ी एक्स्ट्रा की है, तो वो उन्होंने उस बात को पकड़ लिया। बात ये हुआ है कि उस बंदे ने पूछा जी वीज़ा ऑफिसर ने पूछा कि अगर आपका जो मालिक है आपको इटालियन ज़बान आती है, तो उस दोस्त ने बोला जी मुझे इटालियन ज़बान नहीं आती है, तो उसने ठीक जवाब दिया। तो उसके बाद वो फिर काउंटर सवाल करता है अगर आपको मतलब ज़बान नहीं आती तो फिर आप अपने मालिक के साथ कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, किस तरह आप उससे रब्ता करेंगे, बात करेंगे। तो वो दोस्त आगे से कहता है जी मैं उधर काफ़ी जो पाकिस्तानी बंदे हैं और इंडियन काम करते हैं, तो वो मेरी हेल्प करेंगे, वो ज़बान जानते हैं, तो मैं कुछ अर्सा उनके साथ चलाऊँगा, फिर बाद में मैं खुद ट्राई करूँगा, खुद सीख लूँगा। तो वो आगे से पूछता है कि उसके पास कितने बंदे काम करते हैं। ये इसको इल्म नहीं था इस चीज़ का, तो ये कहता है जी 15-20 लड़कियाँ काम करते हैं। तो जब उसका ऑब्जेक्शन लेटर आया तो उसमें यही बात उन्होंने मतलब रखी कि हमने चेक किया जो आपका कंपनी है जिसमें आपका वीज़ा आया हुआ है, तो उसका जो डाटा जो कानूनी तौर पे ओपन है या शो है उसमें सिर्फ 2 बंदे हैं।
تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 15-20 لڑکے ہیں تو وہ مطلب میری ہیلپ کریں گے، انڈین کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ مطلب کس بیس پہ بات کی ہے؟ یہ اس کا آبجیکشن لیٹر ہے۔ دوسرا ایک اور اس میں انہوں نے آبجیکشن اٹھایا کہ جو فوکل پرسن تھا اس کا جو ادھر ریزیڈنس ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہے، اس نے اپلائی کیا ہوا ہے نیکسٹ، لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو یہ بھی چیز ایک انہوں نے اٹھائی ہے۔ چلو وہ باقی وہ اپنے مالک سے بات کر کے جو ہے اس کا کوئی وہ سدے باب کریں گے۔ تو یہ 20 دن کے بعد جب انٹرویو ہوا تو اس دور نے 20 دن کے بعد اس کو کال آئی ہے جیری سے کہ یہ آپ کا لیٹر آیا ہوا، آپ وہ ریسیو کر لیں۔ تو 10 دن بعد اس کو یہ لیٹر ملا ہے، کیونکہ ایک دوست دو دوست جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ کتنے دن بعد جو ہے لیٹر آیا تھا اس کو، تو یہ 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو 10 دن کے اندر جمع کرواتا ہے۔ تو یہ 2 سوالات مزید ہے، باقی پہلے بھی کچھ ویڈیو میں نے جو سوالات بتائے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ 2 چیزیں بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس میں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ایکسٹرا بات بالکل نہیں کرنی، جتنا سوال ہے اتنا آپ نے جواب دینا ہے۔ تو باقی فیوچر والی بات جو ہے اس کو بھی ذہن نشین کر لے، اس کے بعد اگر کچھ مزید ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو پھر انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا۔ تو باقی اتنا مشکل نہیں ہوتا، انشاءاللہ آپ تھوڑی تیاری کر کے جائیں گے تو آپ کا انٹرویو کلیئر ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔